आमागढ़ 1000 साल पुराना किला जो जंगल के बीचों बीच स्थित है, जिसके बनाने के पीछे एक राज है। कहा जाता है कि यहाँ से कई सुरंगें जाती हैं गलतासी तक। बस उन्हीं सुरंगों को देखने मैं आज निकल पड़ा। इस किले के लिए मैं एक दरवाजे तक पहुंचा जो जयपुर जंक्शन से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दरवाजे का नाम गलताजी है। यहीं से शुरू हो जाता है वो कठिन रास्ता। जैसे तैसे हमने उस रास्ते को पार किया तो एक पॉइंट पर पहुंचे जहां हमें एक मंदिर दिखाई दिया। ये सूर्य मंदिर है जहां से जयपुर शहर पूरा दिखाई देता है और बहुत प्राचीन भी क्ले नुमा स्ट्रक्चर में बना हुआ। असली रास्ता यहीं से शुरू हुआ। उस किले पर जाने का एक ऐसा रास्ता शुरू हो गया था जो बेहद खराब था, जिस पर चाह कर भी हम अपनी गाड़ी तेज नहीं चला सकते थे। और ये जंगल के बीचों बीच था और इस जंगल में तेंदुए भरे पड़े हैं। कब कौन सा सामने आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। काफी डर गए थे हम यहाँ पर, और किला है कि आने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आगे चलकर रास्ता खत्म हो गया और किला कहीं दूर दूर तक नहीं था। तब हम समझे कि हम रास्ता भटक चुके हैं। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था जो गूगल मैप की मदद से वहां पहुंच सकते थे। तब एक अनुमान लगाया कि पीछे से एक रास्ता और जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वही किले की तरफ जा रहा होगा। तो हम पीछे मुड़कर उस रास्ते पर चल पड़े। तभी हमें एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे को देखकर लग रहा था कि ये किले का ही दरवाजा है, प्रवेश द्वार। जैसे ही हमने उस दरवाजे में प्रवेश किया तो देखा किला तो आ ही नहीं रहा है। कहाँ है किला? तब मैंने मोबाइल में देखा एक नेटवर्क आ रहा था और यहीं से मैंने उसकी डायरेक्शन लगाई। थैंक गॉड कि नेटवर्क था, नहीं तो आज किला हम ढूंढते ही रह जाते। कुछ तो था इस किले में जो सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम पीछे मुड़कर उसी दरवाजे से उस पगडंडी तक पहुंचे जो उस किले की तरफ जा रही थी, और वहां से और भी घना जंगल स्टार्ट हो गया। सब कुछ डर था उस तेंदुए का। लेकिन आपको बता दूं, मैं इस किले की वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आप वीडियो यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ आमागढ़ किले के लिए जो रास्ता जा रहा है उसके पास, और ये जयपुर में स्थित है। आ जाइए, इस पे चलते हैं और आपको इसके किले से अवगत कराते हैं। एक्चुअल में ये किला जो है तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व इस किले की जो पहली नींव थी, पहला जो ढांचा था, तब बनाया गया था जब मीणाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। लेकिन मध्य प्रदेश के नरवर से कछुआ राजपूत आए, धूले राव, उन्होंने मीणाओं को पराजय किया और इस एरिया के आसपास कई किले उनसे जीते, जिनमें से एक किला ये आमागढ़ का भी था। ये आमागढ़ का जो आज वास्तविक ढांचा अपन देख रहे हैं, इसे बनाया था सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने, जिनका शासनकाल 1699 से 1743 था। यानी ये ढांचा 18वीं सदी के प्रारंभ का है, यानी तकरीबन 300 साल पुराना। तो आज इस ढांचे को देखते हैं कि इसमें अभी क्या क्या बचा हुआ है। आज फिलहाल जिससे हम प्रवेश कर रहे हैं ना, ये जिससे मैं प्रवेश कर रहा हूँ, यहाँ कभी दीवार रही होगी। ये पहली दीवार है इस किले की, तकरीबन नहीं तो 8 फीट चौड़ी। इतना मजबूत बनाया गया है इसको। चढ़ के दिखा दे दीने दीवार। ये इसकी बाउंड्री है आमागढ़ किले की। अब बताओ, 8 फीट चौड़ी दीवार, यानी कि ये एक तरीके से सुरक्षा चौकी थी आमेर के उन किलों की। यहाँ से आप सामने पहाड़ी पर देखेंगे ना, वो इन्हें सो किला दिखा, वो किला आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? वो किला है नाहरगढ़। ऐसा बोला जाता है जब जयपुर बसाया गया था तो नाहरगढ़ उत्तर की रक्षा करता था। और इसी के आप नाहरगढ़ से जब आप राइट हैंड साइड जाते हैं, वो दिख रहा है जयगढ़। वो जयगढ़ किला बताया जाता है कि पश्चिम की रक्षा करता था जयपुर की। और आज जब हम जिस पर खड़े हैं, ये है आमागढ़, और ये बताया जाता है कि ये पूर्व की रक्षा करता था। इस तरीके से उस समय
बहुत सारे किले बनवाए गए थे जयपुर रियासत की सुरक्षा की दृष्टि से। 1727 में जयपुर को बसाया गया था। आज हम जंगलों के बीच में से जा रहे हैं। पेड़ ज़्यादा उग रहे हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा हैं। आ जाइए दिनेश, अगर यहाँ तेंदुआ मिल गो तो ख़त्म। और हम ऐसे कह रहे जैसे तू ही मारेगा तेंदुए को। हाँ। मैं अभी शायद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हूँ इस आमागढ़ किले के 300 साल पुराने उस किले की तरफ। लेकिन 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 यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। दिनेश, किसने लगाया हुआ है लॉक? वन विभाग वालों ने। इस किले में अंदर एक बावड़ी बनी हुई थी जिसमें बारिश का पानी आज भी इकट्ठा होता है। ये बावड़ी यहाँ पर तैनात सैनिकों के लिए थी। जितने संख्या में सैनिक यहाँ पर तैनात होते थे उसी के हिसाब से इस बावड़ी की गहराई रखी जाती थी। और इस किले में ही एक मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, जहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है और कुछ कमरे बने हुए हैं जिन पर राम लिखा हुआ था। और इसकी दीवार पूरी अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर फैली हुई है। और ये जो दरवाजा है ना, कभी ये इसका प्रवेश द्वार रहा होगा, लेकिन आज सिर्फ सन्नाटा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग में कि आप सूर्य मंदिर और गलता जी की वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने कमेंट जरूर रखिएगा। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।